हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीटर्म लेबर की। प्रीटर्म लेबर क्या होता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रीटर्म लेबर इज़ डिफाइंड एज लेबर दैट अकर बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट। मतलब कि प्रीटर्म लेबर हम उन बच्चों को कहेंगे जो 37 वीक से पहले हो जाते हैं, जिनकी एज 37 वीक ऑफ जेस्टेशन होती है। अब हम बात करेंगे इसकी कॉजेज़ की। इसके कॉज हम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल जेस्टेशन, मतलब एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी, ठीक है। मल्टीपल ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट हो सकते हैं। प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ, मतलब पहले भी उनकी कोई हिस्ट्री रही हो प्रीटर्म बर्थ की। सर्वाइकल इनसफिशेंसी रही हो, मतलब शॉर्टनेस होती है ना, सर्विक्स की स्ट्रक्चर शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से मदर को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है लेबर के टाइम, ठीक है। और यूट्राइन एनोमलीज हो सकती हैं, बहुत सारी शेप स्ट्रक्चर यूट्रस की इंक्रीज रिस्क करती हैं ऐसी यूट्राइन एनोमलीज़ को। इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा एक कॉज है प्रीटर्म लेबर का, ठीक है। और प्लेसेंटल एब्डप्शन, जैसे कि प्लेसेंटा एब्डप्शन मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है, जो इंड्यूस करता है कि इसको प्रीटर्म लेबर को। देन फीटल डिस्ट्रेस। अब बेबी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में होगा तो बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगी, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाएंगी ऐसे बेबी में। LBW भी होता है, ठीक है। मैटरनल मेडिकल कंडीशन, या फिर मदर को कोई भी मेडिकल कंडीशन रही हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ठीक है, मदर इसे सफ़र कर रही हो तो ये भी एक प्रीटर्म का इंड्यूस करता है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़, मदर अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, स्मोकिंग ले रही है, तो ये भी एक कोज हो सकता है प्रीटर्म लेबर का। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स के क्या हो सकते हैं? एज, या तो मदर 18 ईयर से कम है या फिर 34 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंडीशंस देखी जाती है कि एज अफेक्ट कर रही है प्रीटर्म लेबर को। पैराइटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉजेज़ में मल्टीपल प्रेगनेंसी भी इसको अफेक्ट करती है। प्रीवियस सर्वाइकल सर्जरी, कोई भी सर्वाइकल सर्जरी हुई हो तो वो भी इंड्यूस करेगी किसको? प्रीटर्म लेबर को। और फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो प्रीटर्म लेबर की तो वो भी एक कॉज है और वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं भाई? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी मदर को, रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन देखे जाएंगे इसमें, सर्वाइकल डायलिटेशन देखे जाएंगे, ठीक है। सर्विक्स 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा डायलेट हो सकता है, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग, स्पोर्टिंग, सर्वाइकल इफेसमेंट, थिनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिस्कम्फर्ट भी देखा जाएगा। अब आते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन पे। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इसका क्या होगा? क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सर्वाइकल डायलिटेशन असेस करेंगे। नॉन स्ट्रेस टेस्ट हम क्या करते हैं? फीटल की वेलबींग को चेक करने के लिए हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर आता है ग्रुप बी स्टेप्टोकल्चर, ये करते हैं ग्रुप बी स्टेप्टोकल्चर ये देखने के लिए। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? टोकोलाइसिस चलाएंगे, मेडिकेशन चलाएंगे मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कर सकें? डिले कर सकें, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे टू प्रमोट फीटल लंग्स मैच्योरिटी। अब जो बच्चा 37 वीक में हो चुका है या उससे पहले हो चुका है, उसकी लंग्स तो प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, तो हम उसको मैच्योर करने के लिए क्या करेंगे? हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रमोट करेंगे कि हम इसको लगाएंगे बेबी को, जिससे कि उसकी लंग्स की मैच्योरिटी हो जाएगी। फिर हम एंटीबायोटिक देंगे उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। बेड रेस्ट बताएंगे मदर को कि तुम फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम करो और अपने मतलब फीटल वेलबींग को प्रमोट करो, जिससे कि उनको डिस्कम्फर्ट जो भी उनको पेनफुल है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, वो कम हो जाते हैं उससे, ठीक है। फिर हम फीटल मॉनिटरिंग करेंगे कंटिन्यूसली। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन इसमें होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, डेवलपमेंटल डिले। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रीनेटल केयर देंगे, सर्वाइकल कार्टिलेज करेंगे, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे मदर को, स्मोकिंग सेक्शन करेंगे मदर।